हम्म। कैसे? पहला लाइव है। हाँ, आएगी छुट्टी। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे तो आज फ्राइडे है, इस वीक की लास्ट क्लास है। अब प्रॉब्लम क्या फंस गई है कि कल सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे को है नवमी, फिर ट्यूसडे को है दशहरा। तो ज्यादातर टीचर छुट्टी करके अपने गांव चले जाएंगे 4 दिन की। तो मंडे, वैसे नवमी की छुट्टी मना कर रहे हैं हमारी जो है कैरविल टीम में। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं मंडे की क्लास ना लेके आपकी क्लास कल लूंगा, तो इसका मतलब कल भी आपकी क्लास होगी। ठीक है जी। प्रिंसा कह रहे हैं सर बस 3 दिन बाद मैं समोसा मोमोज खाऊंगी। बिल्कुल प्रिंसा जी, समोसा मोमोज पे टूट पड़ना आप, बिल्कुल। ठीक है ना? तो कल भी दोस्तों हम आपकी क्लास लेंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद आप जो है 3 दिन के लिए गायब रहेंगे। अच्छा, 67 एवरेज। एक सवाल तो खुद से भी कर सकते थे। एवरेज की शीट 1 का 67 नंबर सवाल रह गया। अच्छा, 67 68 दो रह गए। चलो कोई बात नहीं, बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बताएंगे। बताओ बच्चों। कोई बात नहीं। द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप ए इज 3 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ 25% ग्रुप बी। देखिए, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 30 लोग हैं, ग्रुप बी में 25 लोग हैं, 25 लोग। ऐसा बोला गया है। बोला ग्रुप ए के 30 लोगों का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप बी के 25 लोगों के एवरेज वेट से 3 kg ज्यादा है। इनका जो एवरेज वेट है वो 3 kg ज्यादा है ग्रुप ए के लोगों का ग्रुप बी से। उसके बाद समूह सी के, अब आगे क्या बोला है? ग्रुप बी के 25 लोगों का एवरेज वेट ग्रुप सी के 20 लोगों के एवरेज वेट से 2.5 kg ज्यादा है। ग्रुप बी के 25 लोगों का जो एवरेज वेट है, ग्रुप सी में 20 लोग हैं, ग्रुप बी के 25 लोगों का एवरेज वेट ग्रुप सी के 20 लोगों के एवरेज वेट से 2.5 kg यानी कि 2.5 kg ज्यादा है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। फिर से हम बताते हैं कि ग्रुप ए में 30 लोग हैं, ग्रुप बी में 25 लोग हैं और ग्रुप सी में 20 लोग हैं। ग्रुप ए के 30 लोगों का जो औसत वजन है वो ग्रुप बी के 25 लोगों से 3 kg ज्यादा है। ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप सी से 2.5 kg ज्यादा है। ऐसा सवाल में बोला गया है। ठीक है ना? तो क्या है, तीनों में ग्रुप नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल। ग्रुप ए में 30 लोग हैं, बी में 25 लोग हैं, सी में 20 लोग हैं। ए का एवरेज वेट बी से 3 kg ज्यादा है, बी का एवरेज वेट सी से 2.5 kg ज्यादा है। अब आगे क्या बोला है? बोला ये है कि यदि, सवाल में साफ साफ ये बोला गया है, यदि ग्रुप ए के 30 लोगों का टोटल वजन 1725 किलोग्राम है, ग्रुप ए के 30 लोगों का कुल वजन 1725 किलोग्राम है, तो आपसे पूछा ए और सी का एवरेज वेट, ए और सी के व्यक्तियों का कुल एवरेज वेट कितना होगा। आसान हो गया सवाल मेरे लिए। यहां तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डेविएशन का सवाल है। भाई ग्रुप ए में कितने लोग हैं? 30 लोग, उनका कुल वजन 1725 किलोग्राम है। तो ग्रुप ए का एवरेज क्या होगा? 1725 किलोग्राम टोटल वेट है 30 लोगों का, तो एवरेज कितना होगा? 1725 बटे 30। ग्रुप ए के 30 लोगों का एवरेज आ जाएगा। अब इसको 30 से अगर मैं भाग करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 2 3 7 21, 57.5। तो ग्रुप ए का जो एवरेज वेट है वो 57.5 kg है। अब आप मुझे बताओ, मुझे ए और सी का पूछा है तो सी का कितना है? भाई ए का जो है बी से 3 kg ज्यादा है, सी से 2.5 kg ज्यादा है, तो ए का जो एवरेज वेट है, ए का जो एवरेज वेट है सी से कितना ज्यादा हो गया? 5.5। 2.5 और 3 5.5 हो गया कि नहीं? तो 57.5 से 5.5 कम कर देंगे, 52 kg। तो ग्रुप सी का जो एवरेज वेट है वो 52 kg है। बात समझ में आई?
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं। तो भैया मुझे तो यहाँ के बी की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ पे बी की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत है केवल ए और सी की। भाई ग्रुप ए में कितने लोग हैं? 30 लोग। ग्रुप सी में कितने लोग हैं? 20 लोग। ग्रुप ए का एवरेज वेट कितना है? 57.5 kg, जो कि ग्रुप सी से कितना ज्यादा है? देखो, ए का बी से एवरेज 3 ज्यादा है, बी का सी से एवरेज 2.5 ज्यादा है, तो ए का सी से कितना ज्यादा हो जाएगा? 5.5 ज्यादा नहीं हो गया? तो 57.5 में से 5.5 माइनस कर दिया, 52 आ गया। आपसे पूछा है ए और सी का एवरेज वेट बताओ, तो नहीं निकल गया बेटा एलिगेशन, डेविएशन। अभी ए में 30 लोग हैं, सी में 20 लोग हैं, रेशियो क्या है? 3:2। आप बोलोगे आंसर 3:2। अब परसेंटेज ब्रेक करके निकाल सकते हैं, सॉरी ब्रेक करके 57.5 को आप क्या लिख सकते हो? 52 + 5.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। आसान सवाल बना दिया मैंने। भाई ग्रुप ए का भी 52 है, ग्रुप सी का भी 52 है, तो 52 तो है ही है। अब एक्स्ट्रा कितना है मेरे दोस्तों? एक्स्ट्रा 3 लोगों का एवरेज 5.5 एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा इसे सभी लोगों में बांट देंगे। लोग हैं कितने हमारे पास टोटल? ए और सी में मिलाकर 3 और 2 5। बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो ले लेते हैं। अब 5 से कितना चला जाएगा? 1.1। तो 52 में 3.3 जोड़ेंगे तो 55.3 सवाल का आंसर आ गया। ये ए और सी ग्रुप के लोगों का एवरेज वेट है, ए ऑप्शन 55.3। तो जस्ट यहां पे जो है आपने डेविएशन का इस्तेमाल करा। कम से कम इस सवाल को तो आप खुद से कर सकते थे यार। तुम लोग इतने बेकार और वाहियात बालक हो कि हर एक बात मुझे ही करवानी पड़ती है। तुम लोगों का जीरो योगदान है, जीरो योगदान पढ़ने में, जीरो। भाई जब हमने आपको डेविएशन पढ़ा रखा है, आपको ग्रुप ए और ग्रुप सी में लोगों की संख्या पता है, ग्रुप ए का एवरेज वेट निकाल लिया, चलो थोड़ा सा ग्रुप सी का निकाल लिया, अब आपसे पूरा पूछ लेंगे ए प्लस सी का। 57.5 को ब्रेक करके लिख दिया, 52 + 5.5। बताओ इसमें तकलीफ क्या थी यार? हद होती है यार। खुद से जीरो एफर्ट लगा तो जीरो एफर्ट, फिर आप कहते हो सर जल्दी करवाओ। अरे जल्दी कैसे? जल्दी नहीं हो सकती चीजें। तुम लोग जब तक हो जिंदा सिलेबस नहीं हो सकता जल्दी। क्यों? क्योंकि तुम लोग कुछ करते ही नहीं अपनी तरफ से, वह मुर्दे की तरह बैठे रहते हो बस कि सर पका पकाया दे दो हमें, हमारे बस की नहीं कुछ भी, हमारे तो प्राण निकल जाते हैं। 3 जमा 2.5 5.5 होता है यूनिटर रुपीस। ए का एवरेज वेट बी से 3 kg ज्यादा है, बी का सी से 2.5 kg ज्यादा है, तो 3 जमा 2.5 कितना हो गया? 5.5। हद होती है। आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कि ये सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आता है, हद से ज्यादा सवाल पेपर में आता है। खतरनाक क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और ये भी डेविएशन से होगा। मैंने अच्छे डाटा, कैलकुलेटिव डाटा का सवाल लिया है, पेपर में इजी डाटा के सवाल भी आ रखे हैं, ठीक है ना। और इस सवाल क्या है? एमटीएस के पेपर का है, 2021 का, मेंस वगैरह का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सवाल। पहले 3 महीने के दौरान किसी परिवार का एवरेज मंथली खर्चा 18,600 रुपए है। ये बताओ पहले 3 महीने में एवरेज खर्चा कितना है? 18,600 रुपए। अगले 4 महीने के दौरान है 21,750। अगले 4 महीने में परिवार का जो एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर, वो है 21,750 रुपए, ठीक है। और साल के आखिरी 5 महीने, भाई एक साल में 12 महीने होते ना, 3 4 7 महीने हो गए, बचे 5 महीने। 5 महीनों में परिवार का एवरेज खर्चा कितना है? 22,840। इन 5 महीनों में परिवार का औसत खर्चा 22,840 है। तो यह है महीनों की संख्या भाई, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। और यह है एक्सपेंडिचर, यह है एक्सपेंडिचर कि पहले 3 महीने में परिवार का औसत खर्चा 18,600 है, अगले 4 महीने में 21,750 है, और अगले 5 महीने के दौरान, वर्ष के आखिरी 5 महीनों में जो औसत खर्चा है वो 22,840 रुपए है। अब बोला है
साल के दौरान परिवार की कुल बचत इतनी है, 1,43,020 रुपए। एक साल में परिवार की कुल बचत इतने रुपए है। तो आपसे पूछा है परिवार की औसत मंथली इनकम क्या है। ये आपसे पूछा है परिवार की एवरेज मंथली आय पूछा है। देखो बच्चों, इनकम क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। परिवार में आपसे पूछा है औसत मंथली, एवरेज मंथली इनकम पूछी है परिवार की। मुझे सेविंग दी है एक साल की। अगर मैं एक साल की सेविंग दी है 12 से डिवाइड कर दूंगा तो एक महीने की सेविंग आ गई। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना होगा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, पूरे साल का औसत मासिक खर्च मुझे निकालना होगा। पहले 3 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर 18,600 है, अगले 4 महीने का 21,750, अगले 5 महीने का 22,840। तो आप हमें यह बताओ कि पूरे साल का, ठीक है भाई, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। यानी कि मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है पूरे साल में। जवाब दीजिएगा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? डेविएशन का इस्तेमाल करके। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आता हो। आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान लो भाई जो आपको पसंद आता हो। भाई मैंने मान लिया कि माना एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 रुपए, मैंने ये मान लिया 20,000 रुपए। माना जो ऐसे ये सिखाया मैंने आपको। जिस बच्चे को डेविएशन नहीं पढ़ा है, भूल गया, वो मुझसे बिल्कुल ना पूछे, मैं बिल्कुल भी दोबारा बताने वाला नहीं हूं। मैंने एवरेज में पूरा 1.5 घंटे डेविएशन पढ़ा है। डेविएशन नहीं आता तो बड़े वाले भाड़ में जाओ, ऐसे तैसे में घुस जाओ, अपनी सड़क पे खड़े हो जाओ कटोरा लेके, अगर नहीं पढ़े हो तो। 20,000 मान लिया मैंने, है ना, ये सारे नंबर 20,000 के नजदीक है। तो मैंने मान लिया कि माना परिवार का जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है 20,000 है। 20,000 से कंपेयर करेंगे। 20,000 से 18,600 कितना कम है? 1,400 कम है। कितना कम है? 1,400 कम है। तो 1,400 तिया 4,200। ये 20,000 से कितना ज्यादा है? 1,750 ज्यादा है। तो 1,750 चौका हो जाएगा मेरे दोस्तों ये 7,000। 7,000 20,000 से कितना ज्यादा है? 2,840 ज्यादा है। तो 2,840 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 14,200। 14,200। तो देखो मेरे दोस्तों ये हो गया 7,000 माइनस 4,200, 7,000 माइनस 4,200 2,800। 2,800 हो गया। और ये कितना है भैया? ये आपका आ जाएगा 10,000, फिर 4,000 और फिर 200, यानी कि 14,200। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 14,200 17,000। 17,000 आ गया मेरे दोस्तों नेट डेविएशन। जो 17,000 डेविएशन आए से कितने महीने हैं? 12 महीने। 12 में इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे, बटे 12 बटे 12। ये ठीक करा है मैंने। ये एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आ गया। ये आ गया एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, या आप सवाल में ही कर सकते थे। ये परिवार का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आ गया, डेविएशन से मैंने पता लगाया है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? अब आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम, बोला साल के दौरान परिवार की बचत 1,43,020 है एक साल में। अगर एक साल में बचत 1,43,020 रुपए की है, तो बचत एक महीने में कितनी कर रहे हो? बटे 12। ये एक महीने की बचत हो गई। तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर में आप एवरेज मंथली सेविंग को ऐड कर देंगे, आ जाएगी आपकी इनकम। तो ये आ गई आपकी एवरेज मंथली इनकम, और यही मेरे को कैलकुलेट करना है। ये आ गया, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है जी, चलिए। तो 20,000 प्लस, अब आप मुझे बताओ कितना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी। ये डेविएशन होता है बेटा, थोड़ा बहुत घर पे पढ़ लिया करो, सड़ी सी शकल लेके मत आया करो बिना पढ़े अपनी, ठीक है ना। या परसेंटेज रेशियो, ये जो आपको चैप्टर सिखाएं परसेंटेज में डेविएशन सक्सेसिव, मुंह फुकाने के लिए नहीं सिखाएं। इनका पूरे अर्थमेटिक में इस्तेमाल होगा, पूरे अंक गणित में, डेविएशन और सक्सेसिव का। नहीं पढ़ा या भूल गए तो दोबारा जाके पढ़ो। जब तक पूरा पढ़ना लो लेक्चर में वापस मत आओ।
ये कितना होगा? 1,43,000 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1,60,020। 1,60,020। यही ना? ठीक है भाई। और बटे 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा 12 से इसको कर देंगे मेरे दोस्तों डिवाइड। पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं हो भी, नहीं भी होगा तो अप्रोक्स में तो आएगा फिर। 12 कम 12, 4 जीरो 12 तिया 36, 4 जीरो 12 तिया 36 अभी, फिर 4 2, फिर 12 तिया 36, 12 पंजे 60। 20 आर में 13,335 जोड़ेंगे तो 33,335 आएगा। ऑप्शन नंबर ए 33,335 ए ऑप्शन आंसर है। खत्म। कृष्णा जी कह रहे हैं 1,43,020 को क्यों ऐड किया? बेटा देखो परिवार, इस सवाल में पूछी क्या है, बिल्कुल अच्छा डाउट। सवाल में पूछा है आपसे एवरेज मंथली इनकम। क्या पूछा है? आय। अब बताओ इनकम क्या होती है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। खर्च, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अब ये क्या आपको दिया कि पहले 3 महीने का एवरेज खर्चा ये है, अगले 4 महीने का खर्चा ये है, 5 महीने का खर्चा एवरेज ये है। तो यहां से मैंने डेविएशन लगा के ये पता लगा लिया कि परिवार का एवरेज मंथली खर्चा क्या है। तो ये जो चीज लिखी हुई यहां से यहां तक मैंने कैलकुलेट की है, ये है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। उसके बाद साल में दिया कि साल के दौरान कुल बचत, एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने की कुल बचत 1,43,020 है। तो एक महीने की बचत क्या होगी? 12 से भाग करो। तो ये है एक महीने की बचत। तो ठीक है ना? तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर में एवरेज मंथली बचत जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मंथली इनकम आ जाएगी। ऐसे किया है। ठीक है ना? ठीक है। देखो पेपर, आपको ये सवाल लेंदी लग रहा होगा, आपको लग रहा है सर और छोटा नहीं हो सकता। ये मैंने बहुत अच्छे डाटा का सवाल लिया है। पेपर में एक आध बार नहीं आया, ये पेपर में कम से कम 20 बार सवाल आया, 20 बार, 20 अलग अलग एग्जाम्स में। तो वहां कभी किसी किसी एग्जाम में इजी डाटा का भी, अब डाटा इजी होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। यहां अच्छे डाटा का सवाल लिया तो थोड़ा हमको लिखना पड़ा। देखो भाग भी कितना अच्छा करना पड़ रहा है। समझ में आया? ओके। ये सारी चीज, ये जो चीज है ना, ये आप यहीं पे सवाल में ही निपटा सकते थे। माना 20,000 है तो आप यहीं से कंपेयर कर लेते, तो आपको ये अलग से लिखना नहीं पड़ता, ये वाली चीज। ठीक है। बच्चा कह रहा है ईयरली, ईयरली इनकम का क्या? ये एवरेज मंथली इनकम होगी, इसे 12 से गुणा कर दो। ठीक है जी। चलिए, थोड़ा पढ़ा लिखा करो बेटा घर से, ऐसे मत आया करो बिना पढ़े। आगे चलते हैं ना। एवरेज की शीट नंबर 2 है। शीट नंबर 2, एक सेकेंड। ठीक है भाई, छोटी शीट है मेरे प्यारे भाई ये, और इसमें लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना? जो एवरेज के लैंग्वेज बेस्ड, टिपिकल लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं जिनमें लैंग्वेज भी है और लॉजिक भी है। और मैंने टाइप वाइज सीक्वेंस पे बांटा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जो डेविएशन के इस्तेमाल से होते हैं। डेविएशन एक ऐसा तरीका है जो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए जहां बीच में प्लस का साइन है वहां डेविएशन लग जाता है। डेविएशन या एलिगेशन एक ही प्रोसेस है, बट मुझे डेविएशन पर्सनली ज्यादा पसंद है। डेविएशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मुझे दोबारा पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं। आप नहीं पढ़े तो पढ़ के आइए, तभी आप ये चैप्टर सीख पाएंगे। पहला सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया 2023 के प्री में करेंगे। एक आदमी ने 13 कुर्सियां प्रत्येक 150 रुपए की दर से और 15 कुर्सियां 130 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदी। कुर्सी की एवरेज कीमत कितनी है? ये सवाल है। देखो यहां लिखा है मेरे दोस्तों चेयर्स, चेयर्स या नंबर ऑफ आर्टिकल।
एक आदमी ने 13 कुर्सी खरीदी है, 13 कुर्सी। एक कुर्सी का दाम 150 रुपए है, 150 रुपीज, 150 रुपीज। और उसी आदमी ने 15 कुर्सी खरीदी, 15 कुर्सी। एक कुर्सी का दाम है 130 रुपए। तो आपसे यह पूछा गया, बताओ कुर्सी की, एक कुर्सी की एवरेज कीमत क्या है। दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको सिखाया वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज सिखाया मैंने आपको। वेटेड एवरेज यहां भी एक्सप्लेन किया, परसेंटेज में बताया था। कोई 13 कुर्सी खरीदी है एक आदमी ने, प्रत्येक कुर्सी की कीमत 150 रुपए है। अगर एक कुर्सी 150 रुपए की है तो 13 कुर्सी कितने की हो जाएंगी, 13 गुणा 150 रुपए की। 13 गुणा 150 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस 15 कुर्सी खरीदी है, हर कुर्सी 130 रुपए की है। अगर एक कुर्सी 130 रुपए की है तो 15 कुर्सी कितने रुपए की खरीदेंगे, 15 गुणा 130 रुपए। इस सारी कुर्सियों का टोटल प्राइस आ गया, टोटल प्राइस है, टोटल दाम आ गया सारी कुर्सियों का। अपॉन आपने टोटल कुर्सी खरीदी कितनी है, 13 कुर्सी ये, 15 ये, 13 प्लस 15 आपने 28 कुर्सी खरीदी हैं, और इसे डिवाइड कर देंगे 13 प्लस 15 से। ये हो गया वेटेड एवरेज, बेसिक तरीका जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसी का एडवांस वर्जन है डेविएशन। डेविएशन जिससे कि आप यहां से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या करना है, आप ब्रेक करके लिख लो। 150 को आप ऐसे लिख सकते हो 130 प्लस 20, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप हमें बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि भाई 130 रुपए का प्राइस इस कुर्सी का भी है, इस कुर्सी का भी है, तो 130 तो रहेगा ही रहेगा, 130 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, यहां 13 कुर्सियों का 20-20 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो 13 गुणा 20 260। अब ये जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, इसे सारी कुर्सियों में डिवाइड कर देंगे। कुर्सी है कितनी टोटल, 13 प्लस 15 28, 28 में इसको भाग कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 28 से मेरे दोस्तों लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, अप्रोक्स में 10 बार तो नहीं जा पाएगा, 180 और 72, ये 8 बार जाएगा, यानी कि 138 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स 139, डी ऑप्शन, अप्रोक्स 139 सवाल का आंसर होगा। तो देखो डेविएशन लगाया, कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया, लगभग 138 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन में अप्रोक्स दिया हुआ है 139। अब देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवाया आपको सीएचएसएल के 2023 का, 2 महीने पहले ही पेपर हुआ है ये सीएचएसएल का। ठीक है भाई, जितना अपडेटेड कंटेंट आपको यहां मैं करवाता हूं ना, बिल्कुल अपडेट की, कोई पेपर 10 दिन पहले भी हो रहा है तो उसके सवाल भी डाल रखे हैं, कोई नहीं करवाता आपको बैच में। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 2, बनाओ। अब लेकिन पढ़ के आपको आना पड़ेगा, आप डेविएशन मेथड पढ़ ही नहीं है तो नहीं सीख सकते। एक्सपेक्ट मान के नहीं आता बेटा मेरे को। नाइन बार चला जाएगा, सॉरी 28 निम्मा चला जाएगा, मैंने 8 कैसे लिख दिया ये भाई, 9 बार चला जाएगा अप्रोक्स में, 9 बार 139 आएगा अप्रोक्स। एक और करेंगे जल्दी से। एन संख्याओं का औसत 58 है, एन संख्याओं का एवरेज 58 है। 65% संख्याओं में से हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है और बाकी संख्याओं में से हर एक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। सवाल पढ़ेंगे पहले। तो एन संख्याएं हैं, उनका औसत 58 है। 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है और बाकी संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20। यानी कि मेरे दोस्तों अगर टोटल 20 संख्याएं हैं, अगर आपके पास टोटल 20 संख्याएं हैं तो 20 में से 13 संख्याएं, 20 में से 13 संख्याओं में से हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है, हर एक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13/20, 5% 1/20 होता है। तो 20 में से 13 संख्याएं हैं,
उनमें हर एक में 16 जोड़ दिया जाता है। बची कितनी? 20 में से 13 घटाएंगे, 7 संख्याएं बची। 7 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 9 घटा लिया जाता है, प्रत्येक संख्या में। तो बताओ एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? जवाब दो। तो डाटा अगर आसान है तो मैं वेटेड एवरेज ही लगाता हूं। यहां पे डाटा बहुत आसान है। 13 संख्याओं को 16 16 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 13 गुणा 16 160 और 48 208। अभी सात संख्याओं को 9 9 कम कर दो, कितना कम हो जाएगा? 63। 7 नाम 63 और बटे नेट चेंज कितना आएगा? 13 7 20। तो 208 में से 63 घटाएंगे 145। 145 को 20 से भाग देंगे तो 7.25। यह है कि नहीं? पॉजिटिव आया है, यानी कि एवरेज जो है वो 7.25 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज 58 था, फिर 7.25 बढ़ जाएगा तो नया एवरेज हो जाएगा 65.25। सी ऑप्शन आंसर है, 65.25। खत्म। अब ये सवाल बच्चों 2021 मेंस के पेपर का है। खुद देखो आप कि आप मेंस के पेपर का सवाल भी कर पा रहे हो आसानी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्री और मेंस के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है, नहीं, आसान ही है। बताओ, करेंगे बच्चों सारे डेविएशन से। अभी मैंने स्टार्टिंग में वो सवाल डाले जो डेविएशन से ही सॉल्व करने हैं आपको। बोला है 17 पुरुषों का वेट 63 केजी है, 36 महिलाओं का 54 केजी है। सभी पुरुष और महिलाओं का मिलाकर औसत वजन कितना है, अप्रोक्स में बताना है। और बच्चों आंसर आया है एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में, बिल्कुल लेटेस्ट। अभी जो है 15-20 दिन पहले ही इसकी आंसर की आई है, 15-20 दिन पहले ही वो सवाल भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है भाई, तो भैया कितने पुरुष हैं? 17। 17 पुरुष हैं, उनका औसत वजन कितना है? 63 किलोग्राम। अरे मक्खी मर जा। महिलाएं कितनी है? 36। 36 महिलाएं हैं, उनका औसत वजन कितना है? 54 किलोग्राम। 54 किलोग्राम। आपसे पूछा है सभी मेल और फीमेल का मिलाकर औसत वजन कितना है, तो मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है? 17:36। मेल का औसत वजन 63 केजी है, फीमेल का 54 केजी है। आपसे पूछा है सभी पुरुष और सभी मेल और फीमेल का मिलाकर औसत वजन क्या है, मेल और फीमेल का। क्या आप नहीं निकाल सकते? बताओ बच्चों। देखो 63 को आप सभी बच्चे लिख सकते हैं 54 + 9, 54 + 9। आप बोलोगे हाँ जी सर 54 से तो बड़ा ही आएगा ना। देखो 54 तो होना ही होना है, 54 तो रहेगा ही रहेगा एवरेज। भाई मेल का भी 54 है, फीमेल का भी 54 है, तो 54 तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना है मेरे प्यारे भी? जवाब दो। तो मेल 17 निम्मा 153, ये एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। और ये एक्स्ट्रा सारे आदमी औरतों में बांट देंगे। आदमी प्लस औरत है कितने? 17 + 36। 17 + 36 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 53, 53। ये आ जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो 53 से कितनी बार जाएगा लगभग, क्योंकि आंसर नियरेस्ट इंटीजर में, तो ये 3 बार चला जाएगा 159। तो अप्रोक्स 157 आएगा। सी ऑप्शन, अप्रोक्स 57। खत्म। नेक्स्ट। मजा आ रहा है ना बच्चों? ये बताओ। करिए। जीवन है। देखो मैं ऐसा नहीं कि, कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि जो सवाल आ रहा हो उस सवाल का सबसे आसान छांट के करवाते हैं, बच्चे खुश रहें। मेरी कहानी अलग है, मैं बीच के लेवल का करवाता हूं, क्योंकि आसान तो कर ही लोगे अपने आप और उसके ऊपर का भी कर लोगे। ठीक है भाई। अब ये जो है सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 2020 का ही, प्री का है, मेंस का नहीं है। तब तो मेंस होता ही नहीं था बनाए। दशमलव को देख के डरना नहीं है, क्योंकि दशमलव के सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं। आप खुद ही देख लो ना, आप एमटीएस का आंसर भी अप्रोक्स में पूछ रहा है।
एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:15 है। अब यहां पे सीधा रेशियो दे दिया हमें, मेरा काम और आसान हो गया। एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:15 है। रेशियो नहीं देता तो निकाल लेते। बोला लड़कों की एवरेज हाइट 161.2 सेंटीमीटर है। आपकी है इतनी हाइट बेटे? कितनी हाइट है तुम लोगों की? लड़कियों की एवरेज हाइट 154.5 सेंटीमीटर है। सॉरी, लड़कियों की नहीं, सभी छात्रों की। लड़कों की एवरेज हाइट है 161.2 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट की मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स सभी की मिलाकर एवरेज हाइट 154.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है गर्ल्स की एवरेज हाइट क्या होगी? गर्ल्स की एवरेज हाइट बताओ। गर्ल्स की देखो मेरे प्यारे भाई, सभी स्टूडेंट यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स की मिलाकर औसत हाइट ये है 154.5। बॉयज की जो है एवरेज से ज्यादा है, बॉयज की तो ज्यादा है ना एवरेज से, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स की जो एवरेज हाइट होगी वो 154.5 से कम होगी। 154.5 से कम ना ये आंसर है ना ये आंसर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये भी तरीका है। इन दोनों के कहीं बीच की वैल्यू होती है ये वाली, सब पढ़ा, इन दोनों के कहीं बीच का मान होगा ये वाला। रिवर्स डेविएशन लगेगा, रिवर्स डेविएशन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब एलिगेशन में पढ़ेंगे तो एलिगेशन में भी मैं 2 3 4 5 सवाल करवाऊंगा, जहां एलिगेशन से भी करना सिखाऊंगा, बट यही ज्यादा बेस्ट तरीका है। पूरे अगर सभी स्टूडेंट की एवरेज हाइट 154.5 है तो ये भी 154.5 होना चाहिए, ये भी 154.5 होना चाहिए। भाई भाई ग्रुप की हाइट 154.5 कैसे आएगी? अगर लड़कों की हाइट भी 154.5 हो, गर्ल्स की भी 154.5 हो, तो सभी स्टूडेंट्स की भी 154.5 हो जाएगी। बट ऐसा है नहीं, बॉयज की हाइट है 161.2। कितना ज्यादा है बताओ, इससे कितना ज्यादा है ये? 12 5 7 और ये 6.7 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 6.7 एक्स्ट्रा है एक बॉय की, लड़के हैं 4, तो 4 बॉय की कितनी एक्स्ट्रा होगी? 4 इंटू 6.7। जितना एक्स्ट्रा है बैलेंस करने के लिए हम कम कर देंगे। जब भी हम एवरेज से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन को 0 बनाना होता है, नेट डेविएशन को बैलेंस करना होता है। 4 इंटू 6.7 या बैलेंस करने के लिए कम कर देंगे। कितनी गर्ल्स है? 15/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। आप मुझे बताओ कितना आएगा ये? मैं तो भैया अप्रोक्स देखूंगा। ये 4 6 24 और 4 7 28 यानी कि लगभग 25 आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो है 2 के आसपास ही रहेगा। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 152 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 152। 147 नहीं पहुंचने वाला। तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन, अप्रोक्स देखूंगा मैं तो। खत्म। जय श्री राम ऋतिक भाई। अप्रोक्स में लगभग लगभग जो है 2 बार ही जाएगा, है ना, इसमें से 2 घटाएंगे तो लगभग 152 ही रहेगा, इतना 147 तो नहीं पहुंच पाएगा। 147.5 खत्म। इस तरीके से देखना है, ऐसा नहीं कि आप पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में लग रहे हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि पूरी इनकी मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर घटाओ। मेरे पास हो तो जल्दी आंसर निकालना सीखोगे। आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बताएंगे बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5। बहुत बढ़िया सवाल बताइएगा। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल, सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल। ठीक, अब देखो जैसे सीपीओ का पेपर हुआ तो एवरेज के लगभग लगभग उसमें मेरे को जहां तक याद है 22-23 सवाल पूछे गए थे। तो मैं सारे सवाल नहीं अपडेट करता शीट में, शीट्स में मैं वही सवाल अपडेट करता हूं जो थोड़े नए से आए हैं, या फिक्स पैटर्न में थोड़ा ज्यादा अच्छी लैंग्वेज का सवाल पूछ लिया, ज्यादा कैलकुलेटिव डाटा का सवाल पूछ लिया। ठीक है ना। जो सवाल हमारी शीट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फिक्स टाइप के ऑलरेडी अच्छे सवाल पड़े हुए, उनको अपडेट नहीं करता। नए एग्जाम्स के वही सवाल मैं शीट्स में डालता हूं जो नए, मतलब जो थोड़े यूनिक पूछे गए हैं। ठीक है। अब जैसे 22-23 सवाल सीपीओ के पेपर में आया एवरेज के, तो उसमें काम के सवाल कितने होंगे? मात्र 3-4, वो मैंने शीट्स में डाल दिए।
करो, जल्दी से बनाएं। मुरली कह रहे मेरी शादी है सर। मुरली तुमसे शादी करने को तैयार कौन हुआ? कौन कर रहा तुमसे शादी? बिल्कुल कांस्टेबल कांस्टेबल का पेपर धुआं में उड़ा दोगे तुम। जितने भी स्टेट एग्जाम हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम हैं, उनके पेपर धुएं में उड़ जाएंगे, धुएं में ऐसे करके। हमारा ये पूरा बैच कंप्लीट करने के बाद हम तो टॉप लेवल को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, टॉप लेवल को। आप ये अटके वो तन्नक तन्नक से पेपर में, कांस्टेबल कांस्टेबलों में, हम बात इंस्पेक्टर की कर रहे हैं। अच्छा, आप में से शादीशुदा लोग कितने भाई? थैंक यू आशुतोष। कर ही नहीं रहे यशवंत आप। केडीएस जी, बिल्कुल मनप्रीत। एक ही जी इसी कॉलेज में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में तीन जो है सेक्शन है एबीसी। तीन सेक्शन है मेरे दोस्तों एबीसी एक ही जी कॉलेज में। ठीक। सेक्शन एबीसी में स्टूडेंट की संख्या 95, 209 और 171 है। और एक एग्जाम में सेक्शन एबीसी के एवरेज मार्क्स, सेक्शन एबीसी के जो एवरेज मार्क्स है एक एग्जाम में 83, 78 और 85 हैं। 83, 78 और 85। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स बताओ, पूरी ब्रांच के एवरेज मार्क्स बताओ। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के तीन सेक्शन है एबीसी। इन तीनों सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या, यही स्टूडेंट की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। गौर से देखो ये नंबर 19 से कट रहा है। भाई एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं टोटल मार्क्स, सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो मुझे बेस वैल्यू का मैं रेशियो से ही काम चला लेता हूं, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या दी हुई है, मैं तो यहां से रेशियो ले लूंगा। सारे नंबर 19 से कट रहे हैं, 19 से। देखो ना गौर से, 19 पंजे 95, 19 से 209 जाएगा 11 बार, 19 निम्मा 171। यानी कि तीनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स 83 हैं, बी के 78 हैं, सेक्शन सी के 85 हैं। तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या हैं, ये आपसे पूछेगा, तीनों सेक्शन के मिलाकर। अब बताओ कैसे करेंगे? भाई हमने आपको क्या सिखाया बच्चों? हमने आपको यह सिखाया कि एवरेज जो भी होता है हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है। मिनिमम 78 है, मैक्सिमम 85 है, इन्हीं के बीच में कहीं ना कोई आंसर आएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। भाई आपको यहां पर एवरेज निकालना है, दिया नहीं है। मैंने मान लिया कि माना पूरी ब्रांच के जो एवरेज मार्क्स है वो 80 हैं, 80। अब आप इस 80 से कंपेयर करो। 80 से 83 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 5 दिया 15। 80 से 78 कितना कम है? 2 कम है, तो 11 दूनी 22। 80 से 85 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 9 पंजे 45। 9 पंजे 45, ये आ जाएगा आपका डेविएशन, है ना। 5 दिया 15 प्लस 45 60। 60 में से 22 घटाऊंगा 38, तो 38 आपका डेविएशन आ गया। इसे सभी स्टूडेंट्स में बांट देंगे। स्टूडेंट हैं कितने बच्चों? 5, 11, 16, 9, 25 बटे 25, ये आ जाएगा। 38 को 25 से भाग देंगे या ऊपर नीचे 4 से गुणा, 152 बटे 100 हो जाएगा 1.52। 80 में 1.52 जोड़ेंगे तो बी ऑप्शन आ गया 81.52। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 81.52। वेरी गुड, वेरी गुड। 95% बालकों का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है।
बाकी के 5% तो गधे हैं, मतलब वो पढ़ते ही नहीं है। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने सवाल का आंसर हमसे पहले दिया, बहुत सही बल को, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बस यही चाहिए हमें आप लोगों से। सवाल नंबर है 6, बताओ बच्चों, ठीक है ना, अलग अलग लैंग्वेज के सवाल ले रहा हूं, देखो मैं सारे ही सवाल डेविएशन के करवा रहा हूं और अलग अलग एग्जाम के करवा रहा हूं। देखो पहले सवाल में कुर्सी वाला था, है भाई, ध्यान से देखा। फिर देखो संख्याओं वाला सवाल था, मेल फीमेल वाला था, हाइट वाला था मेरे दोस्तों, मार्क्स वाला था, अब देखिए आएंगे एवरेज टेम्परेचर वाला। ज्यादा वैरायटी करवाने का फायदा यह है कि बच्चों की थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। अब एक ही लैंग्वेज के 10 सवाल करवा दो, कुछ नहीं सीखोगे आप। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो हिमांशु, ज्यादा से ज्यादा मेहनत, प्रैक्टिस, रिवीजन, और कुछ नहीं। जिस अगर गणित आपका वीक है हिमांशु जी, तो ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा गणित सब्जेक्ट को टाइम दो, रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। आज तो टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी रिलीज हुई है, चल रहे हो देखने? अरे गणपत देखने चलना है भाई, फिर तुम कहोगे कुत्ते कह रहे सर हम गणपत मूवी क्यों देखें, देखने से सीजल क्रैक होगा क्या? बच्चा कह रहा गणपत मूवी कैसी है? गणपत मूवी ऐसी है कि उसमें अमिताभ बच्चन जी को कास्ट किया गया था कि भाई आपको एक रोल करना है बाबा का। तो अमिताभ बच्चन ने जब देखा कि फिल्म बन रही है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब के कहा पहले तुम मुझे मार दे मुझे 5-10 मिनट ही रख, मुझे मार दे, मुझे रुकना ही नहीं है। तो उनको शुरू में मार दिया। उनका विश्वास उठ गया देख के शूटिंग पे ही, ऐसी फिल्म है। आया, बहुत सफिशिएंट है अंकित। सितंबर महीने में एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है। पहले 12 दिनों का
पहले 12 दिनों का 21.3 डिग्री है। पहले 12 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 21.3 डिग्री। अंतिम 15 दिनों का, लास्ट के 15 दिनों का एवरेज टेम्परेचर है 23.8 डिग्री। महीने के बाकी दिनों का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? देखो सितंबर में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 दिन होते हैं। सितंबर का मतलब 30 दिन का महीना होता है। ठीक बच्चों, सितंबर महीने में जो एवरेज टेम्परेचर निकल के आया, एवरेज टेम्परेचर वो है 22.5 डिग्री पूरे महीने का। आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले 12 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 21.3 डिग्री, बाद के 15 दिनों का है 23.8। तो दिन बचे कितने? 12, 15, 27 दिन बचे हैं 3। 27 3 30। इन 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, तो मैं नंबर ऑफ डेज का क्या ले लूंगा? रेशियो। 3 से चला जाएगा, अभी ये 3 से चला जाएगा तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 एकम 3, अरे यार, और ये 15। 3 से 15 5 बार। तो मैंने नंबर ऑफ डेज का मेरे प्यारे भाई यहां से रेशियो ले लिया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो फिर से सवाल रिवर्स डेविएशन का बन गया। किसका बन गया? रिवर्स डेविएशन का। अगर एवरेज देखो ये ऐसा सवाल है जो एलिगेशन पैलिगेशन से नहीं होगा, डेविएशन ही लगेगा। अभी अगर पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 22.5 डिग्री है तो ये भी 22.5 होना चाहिए, ये भी 22.5 होना चाहिए, ये भी 22.5 होना चाहिए, है ना। मुझे एवरेज यहां पर ऑलरेडी पता है पूरे मंथ का, तो मैं 22.5 पे बैलेंस करूंगा। जब आप एवरेज से कंपेयर करते तो नेट डेविएशन 0 बनाते हैं। अब 22.5 से 21.3 कितना कम है? 22.5 से 21.3 1.2 कम है। तो देखो 12 चौका 1.8, 4.8 लेस हो गया। 22.5 से 3.8 कितना ज्यादा है? 1.3 ज्यादा है। तो 1.35 जा 6.5। तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 6.5 और ये माइनस का 1.8, 6.5 और माइनस का 4.8 कितना हो गया? 1.7। तो 1.7 एक्स्ट्रा हो रहा है, 1.7 एक्स्ट्रा हो रहा है। बैलेंस करने के लिए 1.7 डिग्री कम कर देंगे, 1.7 डिग्री कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए। कितने पर? एक दिन है ना, एक है ना बटे 1। तो 22.5 में से 1.7 घटाएंगे तो 20.8। तो 20.8 डिग्री आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20.8। बहुत बढ़िया, कैसा लगा? तो रिवर्स डेविएशन मेथड से आप कितनी जल्दी निकाल पा रहे हैं? बोलो। आप बोलोगे सर इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, इतने जल्दी आंसर निकाल के आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर, करे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अगला टाइप आएगा। जी बताओ, करिए स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा हो रहा है तो माइनस क्यों किया? अरे भैया 6.5 और माइनस का 4.8, 1.7 एक्स्ट्रा है, 1.7 है तो कम कर देंगे। 1 प्लस 1.7 माइनस 1.7 क्या हो गया? नेट 0 हो गया। 6.5 माइनस 4.8 माइनस 1.7 माइनस 6.5 हो गया। 6.5 माइनस 6.5 नेट डेविएशन 0। नेट डेविएशन को 0 बनाने के लिए बैलेंस किया है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। ये भी आईसीआर के पेपर में आया हुआ है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बनाओ। इन एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन में, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में, जो कि थर्सडे से शुरू हो रहा है, थर्सडे से, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे 254, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन संडे 625 and average number of visitors on other day is X. If the average number of visitors per day for the whole month is 238, what is the value of X? बहुत अच्छा सवाल है। एक बात मुझे बताओ
कि एक मेला लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है दिसंबर के महीने में। दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है किससे? गुरुवार से, थर्सडे से महीना शुरू हो रहा है दिसंबर का। अब शनिवार को यानी कि सैटरडे को जो लोग आते हैं एवरेज वो है 254, 254 सैटरडे को लोग आते हैं, 254। ठीक है, सैटरडे को कितने लोग आते हैं मेला देखने? 254। संडे को कितने लोग आते हैं एवरेज? रविवार को जो मेला देखने लोग आते हैं संडे को वो है 625, 625। और महीने के जो बाकी दिन है, जो अदर डेज हैं, अदर डेज में मेला देखने आते हैं एक्स लोग। कितने लोग आते हैं अदर डेज में मेला देखने? एवरेज एक्स आते हैं पर डे। पूरे महीने में, पूरे दिसंबर के महीने में एवरेज कितने लोग आए मेला देखने? 238 लोग आए हैं, 238 दिसंबर के महीने में। पूरे महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 238 रही है। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे फॉर द होल मंथ इज 238। पूरे महीने में प्रतिदिन 238 लोग आ रहे हैं, तो एक्स का मान क्या है? तो पहले आप बताओ दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है मेरे प्यारे भी, 31 दिन का। शुरुआत हो रही है थर्सडे, यानी कि पहली तारीख को थर्सडे है, फिर दूसरी तारीख को फ्राइडे है, फिर तीसरी तारीख को सैटरडे है। आप मुझे बताओ सैटरडे कितने पड़ेंगे? तीसरी तारीख को सैटरडे है, फिर अगला सैटरडे 7 दिन बाद होगा 10 तारीख को, फिर अगला सैटरडे होगा 7 दिन बाद 17 को, फिर अगला सैटरडे होगा 7 दिन बाद 24 को, फिर अगला सैटरडे होगा 7 दिन बाद 31 को। ऐसा ही चलेगा क्या? क्या ऐसा ही चलेगा बच्चे? यानी कि सैटरडे कितने होंगे महीने में? 5, 1 2 3 4 5 होंगे सैटरडे। फिर आप मुझे बताओ संडे कितने होंगे? दिसंबर का महीना होता है 31 दिनों का। महीना जो थर्सडे से शुरू हो रहा है, 1 तारीख को थर्सडे है, फिर फ्राइडे है 2 तारीख को, फिर सैटरडे है 3 तारीख को, 3 तारीख को सैटरडे है, फिर 10 तारीख को है 7 दिन बाद, फिर 17 को है, फिर 24 को है, फिर 31 को है। तो 5 सैटरडे पड़ेंगे भैया दिसंबर के महीने में। फिर संडे कितने पड़ेंगे भाई? 3 के बाद 4 को संडे पड़ेगा, फिर 11 को संडे पड़ेगा, 18 को संडे पड़ेगा, 25 को, फिर संडे पड़ेगा 32 तारीख को, 7 दिन बाद। 32 तारीख थोड़ी ना होते महीने में, तो संडे तो 4 ही पड़ेंगे, 4 ही संडे पड़ेंगे महीने में। आप खुद से सोच सकते हैं, रीजनिंग है ये, पीयूष सर ज्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे। फिर बाकी दिन कितने बचे? 31 में से 5 4 9 दिन हो गए, 31 में से 9 घटा देंगे, बाकी दिन बचे 22 दिन बचे ना। 31 में से 5 सैटरडे हैं, 4 संडे घटा देंगे तो दिन बचे 22। यानी कि ये हो गया दिनों का हिसाब किताब। ये दिनों का हिसाब किताब है मेरे दोस्तों। यहां तक किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई समस्या तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। तो 5 सैटरडे हैं, 4 संडे हैं और बाकी दिन है 22। आपसे पूछा कि इन 22 दिनों में एवरेज पर डे कितने लोग आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बन गया बच्चों रिवर्स डेविएशन का सवाल। एक्स का मान आपको निकालना है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छा सवाल जो है हमने लिया है। अगर पूरे महीने में एवरेज विजिटर 238 हैं तो यहां भी 238 होना चाहिए, यहां भी 238 होना चाहिए, यहां भी 238 ही होना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन ये 238 से 254 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 गए 16 ज्यादा है। 16 पंजे 80 एक्स्ट्रा है। अब 238 से 625 कितना ज्यादा है? तो 15 में से 8 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, 487, 487 ज्यादा है मेरे दोस्तों, 487। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 4 गुणा 487 एक्स्ट्रा है, देख लेंगे ना। 16 पंजे 80 प्लस 4 गुणा 487 क्या आएगा? 2000 से 52 कम आ जाएगा। 2000 से 52 कम कितना आ जाएगा? 1948। 1948 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 8 8 4 12 का 2, 2028। 2028 एक्स्ट्रा है, बैलेंस करने के लिए 2028 कम कर देंगे। कितने पर मेरे दोस्तों? 22 पर, 22 पर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर।
16 और 320, 1920 और 28। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2028 कम, यहां देखो डेविएशन जब मैंने निकाला तो 2028 एक्स्ट्रा है। बैलेंस करने के लिए 2028 कम कर देंगे, कितने दिनों पर? 22 दिनों पर। अब 22 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दो। 22 से कितनी बार जाएगा? 22 निम्मा 198, 4 बच रहा है, कुछ गड़बड़ है। 87 है, एक सेकंड। 387 है, सॉरी 387 एक्स्ट्रा है, 387 है, 387 एक्स्ट्रा है। तो 16 पंजे 80 और 387 चौका कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आपका आ जाएगा यहां से 1600 से 52 कम आएगा, 1600 से 52 कम 1548। तो 1548 में 80 जोड़ेंगे तो आपका 1628 होगा। तो 1628 एक्स्ट्रा है, बैलेंस करने के लिए 1628 कम कर देंगे। कितने पर? 22 पर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। कितने दिन है? 22। तो डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा 22 से। 22 सत्ते 154 और 8 22 चौक 88, 74 बार चला जाएगा। तो कितना आ गया? 2 और 23 माइनस 7 16, 162, 164। 164 एवरेज विजिटर्स आते हैं महीने के बाकी अदर दिनों में। 164 बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त लेवल का सवाल है। ठीक है भाई, समझ में आया? एट! बहुत अच्छा सवाल था, रिवर्स डेविएशन पे मैंने आपको करवाया।